हेलो खमागनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा था जोधपुर पहुँचने के बाद से। फिर हम पहुँच गए थे घर पे और यहाँ पे बाइसा और सबसा यहाँ खेल रहे थे और मैं यहाँ पे पी रही थी चाय। और उसके बाद से मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। और उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ गांव में, थोड़ी देर 2 घंटे रुके थे वहाँ पे और फिर हम गांव के लिए निकल गए थे। तो इन्होंने ऑटो बुलवा दिया था और हम यहाँ पे जा रहे हैं गांव वापस, क्योंकि हमें देवी देवता स्वरूप को जो है उसे धोख लगवानी थी। तो फिर घर में भी जोत थी तो हम निकल गए थे उसी दिन, कोई काम था उसकी वजह से। और फिर हम यहाँ पे जा रहे बस स्टैंड, ऑटो इन्होंने बुला लिया था और फिर मैं फटाफट से रेडी भी हो गई थी नहा धो के, क्योंकि हम सुबह 8:30-9 बजे पहुँच गए थे घर पे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद हम रेडी होके और फिर हम निकल गए थे गांव के लिए। और फिर हम यहाँ पे बस स्टैंड के लिए निकल गए थे। और काफ़ी ब्लॉग में मैंने पहले भी बताया है कि जो भाभी साहब और जेठ साहब हुक्म है वो यहाँ पे जोधपुर रहते हैं और हम जो है गांव में अप डाउन करते हैं। और पापा जी मम्मी जी वो भी अप डाउन करते हैं, कभी गांव में कभी जोधपुर। तो हम फाइनली पहुँच गए थे गांव और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे पापा जी और इनका, क्योंकि ये किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। हम लगभग 1 घंटा वहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि वो आ ही रहे थे। तो हमने सोचा हम साथ में ही मिल के जाएंगे घर। तो यहाँ पे जो है नागनारायण माँ का मंदिर है यहाँ पे। तो मैं बस स्वरूप के पापा स्वरूप को वही दिखा रहे थे मंदिर। और स्वरूप भी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पे साइड में डॉग्स वगैरह बहुत थे। तो यहाँ पे स्वरूप भी जे कर रही है। तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया और उसके बाद वो तो कुछ ही आ गई पापा के साथ। हम फाइनली पहुंच गए हैं गांव, पास से नजदीक वाला ले लो। सबको हेलो बोल दो, हेलो। नो गाड़ी, अब तो गाड़ी सबसे अपने गांव आ गए। ये कैसे करते हो, ये करो। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे पापा जी का, है ना सबसे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सबसा? कहाँ पे? जाओ नहीं गाड़ी नीचे। अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक पापा नहीं आए, क्योंकि पापा और मम्मी कहीं गए हुए थे। तो फिर आने में टाइम लग रहा है। और सबसा के पापा यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ सबसा खड़ा है, वहाँ पे खेल रहा है। इतनी ज़्यादा खुश हुई है ना, इसकी एक्साइटमेंट जो है ना, इसकी जो एक्साइटमेंट तो डबल हो गई है। बहुत खुश है ये, आवाज़ लगा रही है अपने पापा को। तो हम वेट कर रहे हैं, देखते पापा और कब कितने बजे तक आएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आपसे बातें कर रही है आपकी बेटी योगी के पास, सामने और फिर पापा जी आ गए थे, हम चले गए थे गाँव उस दिन। फिर मैंने कंटिन्यू नहीं रखा था ब्लॉग। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, जब हम स्वरूप को भैरव जी के वहाँ धोख लगवाने जा रहे थे गांव। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्वरूप के पापा यहाँ पे ये जो गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर, और मैं यहाँ पे खड़ी थी और पापा भी साथ चल रहे गाँव। तो फिर और सबसा यहाँ पे मस्ती से अपने अच्छे से, इसको पता है कि हम जा रहे, तो यहाँ पे बैठा है। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, उस दिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है हमारे गाँव पहुँचने के बाद का। क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? बल्ले 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 करो। बल्ले 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 करो। बल्ले 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 बल्ले
तो यहाँ पे मम्मी जी साथ में नहीं चल रही थी और हम जहाँ जा रहे थे भैरव जी की धूप दिलवाने, तो फिर हमारे पास से ही भाभी सा है वो भी चल रहे थे हमारे साथ, और एक नानी सा है मतलब कि मेरे सासू जी की बुआ सा, वो भी हमारे साथ चल रहे थे। और ये मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, सच में ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नानी सा बोलती हैं कि आपके समाचार तो हमें मिलते रहते हैं वीडियो के थ्रू, तो इनको सब पता होता है कि मैं कब आई कब गई और सब कुछ ये बोल रहे थे वीडियो अच्छे होते। तो बस नानी सा को यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच नानी सा, जो आप मेरा रोज़ वीडियो देखते हो। तो बस नानी सा थे और भाभी सा साथ में थे। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी क्योंकि मैंने बताया आपको पापा जी साथ में थे, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि फिर मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगता है थोड़ा कि पापा जी को लगेगा जैसे ऐसे कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छी है नेचर की, बट फिर भी थोड़ा अपने को लगता ही है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे फाइनली गांव, और नॉर्मल सिटी है, छोटी सी, छोटा ऐसे इतना भी नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे बैंक है, एटीएम है वगैरह, और बाकी छोटा मोटा जो भी सामान लेना पड़ता है तो जोधपुर या फिर पास की सिटी जाने का इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए थे गांव, और नानी सब भी यहाँ पे उतर रहे थे, और जो भाभी साहब हमारे साथ आए थे वो तो पहले उतर गए थे, और हम अभी आगे जाएंगे क्योंकि भैरव जी महाराज की धूप लगवानी है। तो वो गाँव में ही मंदिर, तो वहाँ पर हम लगवाने जा रहे। ऐसे तो हम पहले जाके आए थे जब स्वरूप के बर्थ के बाद से, फिर पर अभी हम आए थे इसी पर्पज से, तो फिर हम यहाँ पे धूप दिलवाने आए थे स्वरूप को। हाँ सपना थी फोर ते कहीं और फिर यहाँ पे हम आ गए थे दर्शन करके, वापस घर को जा रहे थे, और कुछ सामान भी लेना था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे घर पे जोत है माता जी की, तो उसका जो भी सामान है वो सामान ले रहे थे पापा जी और यहाँ पे। और मैंने इनको बोला था कि आप थोड़ा सा जो है ब्लॉग शूट कर देना, तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही छोटी छोटी क्लिप्स ली थी। तो यहाँ पे है जो पापा जी सामान ले रहे थे, और सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह ये भी लेंगे, और उसके बाद जो है वापस घर के लिए चले जाएंगे। ज़्यादा कुछ काम नहीं था मोस्ट। तो मैं और सबसा गाड़ी में बैठे हैं, पापा जी कुछ सामान लेने गए हैं, और ये मेडिकल गए हैं मेडिसिन लेने, और सबसा को नींद आ गई, सो गया। तो हम आज भैरव जी के दर्शन करने आए थे गांव में,
अभी नवरात्रि चल रही है तो हमने सोचा दर्शन करवाते सबसा को। और मैंने आज ना फटाफट से ऐसे नहा के और ना घर पे कपड़े पहनती हूँ वही पहन के आ गई क्योंकि लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा पापा जी सोचेंगे लेट कर दिया, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई। तो खाना मैं अभी घर जाके बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट हो गया एक बार, अभी जाके खाना बनाऊँगी मैं। बाकी का तो मैंने काम कर लिया था, कपड़े नहीं धोए, लेट हो रहा था, वो घर जाके धो दूँगी। और अभी हैं हम गांव आए हुए, थोड़ा सा जो है दूर पड़ता है हमारे घर से गांव जो है, थोड़ा हम गांव से बाहर रहते हैं, बाहर की तरफ। तो कोई भी सामान लेना होता है तो गांव आना पड़ता है। मंदिर भी गांव में ही है तो हम आ गए थे, सामान भी लेना था। माता जी की जोत है घर पे तो उसके लिए। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी यहाँ नेटवर्क है नहीं तो सारे ब्लॉग जितने भी मैंने शूट करके रखे थे वो अपलोड नहीं हुए हैं। जब नेटवर्क में होंगी तब कर लूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप भी कंटिन्यू। और स्वरूप के दादा जो है स्वरूप के लिए कैंडी लाए थे और स्वरूप सो रही थी। उसके बाद स्वरूप के पापा जो है बादाम सेक लिए आए थे। गांव में सब मैंने जैसे बताया है कि छोटी मोटी जो भी चीज़ है वो मिल जाती है। तो अभी तक इनका वही है कि सामान ले रहे हैं ये। तो मैं बैठी थी गाड़ी में क्योंकि मुझे और कोई काम था नहीं जैसे मार्केट का, तो मैं अंदर ही बैठी थी और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। तो मैं स्वरूप को सुला रही थी कि स्वरूप को वैसे मैंने बताया आपको नींद आई थी। तो यहाँ पे जो है सामान हमारा आ गया था सारा, जितना भी लेना था वो। और यहाँ पे सब सभी सो रहा है, इसको नींद आ गई थी और इनका मैं वेट कर रही थी, ये भी आ जाएंगे। और फिर आ गई थी सबसा की दादा और पापा और हम जा रही थी यहाँ पे घर के लिए। तो बस आज का मैं ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी जब से मैं आई हूँ शिमला से। उसके बाद का फिर ऐसे तो मैं ब्लॉग शूट कर ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं नेटवर्क में जाऊँगी तब अपलोड कर दूँगी। और फिर घर पे भी काम होता है तो फिर ज़्यादा टाइम हम ब्लॉग को नहीं दे पाते हैं, थोड़ा बहुत घर पे भी देना पड़ता है। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन है उसे प्रेस करना ताकि जो भी जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे, अच्छा प्यार दे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।